मतलब दूसरों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट बताने वाले और मजाक उड़ाने वाले आकाश बनर्जी के खुद का दिमागी स्तर क्या है, आप जरा देख लो। टूटते हुए रुपए ने मोदी सरकार के 3 बड़े झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। झूठ नंबर 1 कि हमारी इकोनॉमी ताबड़तोड़ गति से आगे बढ़ रही है। 8.2 का आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो नारा लगाया जा रहा है, वो कितना खोखला है, रुपया ने दिखा दिया। अब इन दो बातों का आपस में क्या मेल है भाई? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम हो सकते हैं इवन व्हेन रुपी इज एट इट्स ऑल टाइम लो। ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। हमें दिखा दे कौन सी टेक्स्ट बुक में लिखा है ये बात कि अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो तो आपकी करेंसी ऑल टाइम लो नहीं हिट कर सकती। क्या कनेक्शन है दोनों में आपस में भाई? ऐसे तो मनमोहन सिंह ईयर्स की सारी हाई ग्रोथ रेट वो भी फर्जी होंगी। क्यों? क्योंकि रुपया तो तब भी ऑल टाइम लो हिट कर रहा था। ये कहां से पढ़कर आया? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है इसने ये बातें? और अभी तो और इसकी बेवकूफियां देखो आप। 2025 में रुपया रिकॉर्ड 5% से ज्यादा लुढ़का। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सपोर्ट्स में क्या है। अक्टूबर के अगर आप एक्सपोर्ट्स देखोगे तो करीबन 12% नीचे गए हैं। अब क्या सेंस बना इस कंपैरिजन का? ये 2 नंबर इसने कौन सी यूनिवर्सिटी से सीखी है? कहां पढ़ाते हैं ऐसा डेटा एनालिसिस कि 2025 का तो जी आप रुपी डेप्रिसिएशन देख लो, लेकिन एक्सपोर्ट उसके रिस्पेक्ट में कब देखेंगे? अक्टूबर के महीने में। ये क्या लॉजिक बना भाई? अगर 2025 का तो हम बता रहे हैं रुपी डेप्रिसिएशन, तो 2025 का हमें एक्सपोर्ट ग्रोथ बता। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हमारा फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 से, और इसने अक्टूबर की बात करी, तो अप्रैल 1 से अक्टूबर एंड तक हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं बाय 4.84% कंपेयर टू लास्ट ईयर। अप्रैल 1 से लेकर के अक्टूबर 31 ऑफ 2024 के कंपैरिजन में 2025 में सेम पीरियड में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े 4.84% और रुपया इस पीरियड में डेप्रिशिएट हुआ है बाय 3.6%। ये है प्रॉपर कंपैरिजन। लेकिन ये क्या कर रहा है? क्योंकि साल का डेप्रिसिएशन रुपी का ज्यादा बड़ी फिगर होगी, लेकिन अक्टूबर एक स्पेशल मंथ उठा लेता हूं जिसका ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन दिखा रहा है, उसको कोट कर दूंगा मैं, वो भी गुड्स का। ओवरऑल एक्सपोर्ट का वो भी नंबर नहीं लिया, खाली गुड्स का, सर्विसेज में काउंटेड ही नहीं है। अक्टूबर के कंपैरिजन करो जी एक्सपोर्ट ग्रोथ का ईयर ऑन ईयर आफ्टर ट्रम्प टैरिफ, और हम देखेंगे उसको कंपेयर करेंगे पूरे साल के रुपी डेप्रिसिएशन से। ये लेवल है इसकी, और ये दूसरों को बोलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट। और देखो इसको, पिछले साल भारत ने 915 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान और सर्विसेज इंपोर्ट कराए हैं। आप समझ के देखिए, हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, हम करीबन 1 ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट्स करते हैं। तो ये जो 1 ट्रिलियन डॉलर का हुआ बना रहा है, व्हाई इज दैट अ बैड थिंग? और प्रॉपर मेट्रिक भी नहीं है, पर 1 ट्रिलियन डॉलर बोल के नेगेटिविटी बेचनी है, हुआ बनाना है। प्रॉपर मेट्रिक होता है इंपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इंडिया करीब 23-24% इंपोर्ट करता है एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स जीडीपी। G20 देशों में ये रैंकिंग है इंडिया की 11वें नंबर पर। हमसे ज्यादा किनका है? डेवलप्ड कंट्रीज का, यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन सब देशों का हमसे ज्यादा इंपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो आप कहोगे कि भाई आप G20 देशों को क्यों गिन रहे हो? तो इमर्जिंग इकोनॉमीज में देख लो, 16वें नंबर पर रैंकिंग है हमारी। एशिया के विद इन देख लो, 30 से ऊपर रैंकिंग है हमारी। आई मीन व्हाई इज दैट अ बैड थिंग? हवा बनाकर क्योंकि बेचना है? 1 ट्रिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं हम, ये हालत हो गई है। ये मतलब ये इसका सोबर एनालिसिस है। ये कौन सी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं?